बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक दूरदराज गांव में रामनाथ नाम का एक साधारण लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेतों में पसीना बहाना और शाम को थके कदमों से घर लौट आना, यही उसका रोज का जीवन था। रामनाथ का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब उसकी दुनिया उसकी बेटी सावित्री तक ही सिमट कर रह गई थी। सावित्री पढ़ाई में तेज, समझदार और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। रामनाथ ने अपनी सीमित कमाई के बावजूद बड़े सपने देखे थे। उसने सावित्री को पढ़ाई के लिए पास के कस्बे भेज दिया था। गांव की जिंदगी बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर गरीब किसानों का जीवन कर्ज और मजबूरी से जकड़ा हुआ था। उसी इलाके में देवेंद्र सिंह नाम का एक साहूकार रहता था। बड़ा सा घर, गोदामों में भरा अनाज और लोगों पर चलता उसका हुक्म, यही उसकी पहचान थी। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता और बदले में उनसे भारी लगान वसूलता था। देवेंद्र सिंह को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर अपने मुंशी से कहता, ये किसान दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी खाली हाथ रहते हैं और मैं सिर्फ कागजों पर दस्तखत करता हूँ, फसल अपने गोदाम में भरवाता हूँ। यही अक्लमंदी है। मुंशी हाँ में हाँ मिलाता और साहूकार की हंसी पूरे कमरे में गूंज जाती। एक दिन रामनाथ साहूकार के दरवाजे पर पहुंचता है। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मालिक, मैंने सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ, देता हूं। क्या काम है? अगर थोड़ी जमीन मिल जाए तो खेती कर सकूं। साहूकार मुस्कुराया। शर्तें रखी गईं। 1 साल बाद फसल का आधा हिस्सा साहूकार का होगा। मजबूरी में रामनाथ मान गया। दिन रात मेहनत के बाद जौ की फसल लहलहा उठी, लेकिन कटाई के समय साहूकार आया और अच्छी फसल ले गया, खराब हिस्सा छोड़ दिया। रामनाथ टूट गया। हे भगवान, क्या मेहनत की यही कीमत है? कुछ महीनों बाद सावित्री पढ़ाई पूरी कर गांव लौटती है। गांव की हालत देखकर उसका मन दुख से भर जाता है। उसी गांव में उसकी बचपन की सहेली श्रुति भी रहती थी, जो अब गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। श्रुति गांव की समस्याओं को गहराई से समझती थी और सावित्री को किसानों की असली परेशानियों के बारे में बताती है। अगर पढ़े लिखे लोग चुप रहे तो हालात कभी नहीं बदलेंगे, श्रुति कहती है। श्रुति की बातों से सावित्री को नई दिशा मिलती है। उसी दिन वह फैसला करती है, अब अन्याय चुपचाप नहीं सहा जाएगा। सावित्री साहूकार के पास जाती है। मुझे जमीन चाहिए। तुम लड़की हो, खेती करोगी। शर्त रखी जाती है, ऊपर का हिस्सा साहूकार का, नीचे का सावित्री का। सावित्री मूली बो देती है। फसल तैयार होने पर साहूकार को सिर्फ पत्ते मिलते हैं। पहली बार वह चौंकता है। अगली बार शर्त बदलती है, नीचे साहूकार का, ऊपर सावित्री का। सावित्री मक्का बो देती है। भुट्टे सावित्री ले जाती है। साहूकार फिर हार जाता है। साहूकार देवेंद्र सिंह आखिरी दांव चलता है। ऊपर और नीचे मेरा, बीच तुम्हारा।
सावित्री बिना घबराए गन्ना बो देती है। समय आने पर जब फसल काटी जाती है तो देवेंद्र सिंह समझ जाता है कि वह चाल फिर उलटी पड़ गई है। उसका घमंड पहली बार चुप हो जाता है। गांव में पंचायत बैठती है। किसान अपनी परेशानियां खुलकर बताते हैं। सावित्री साहस के साथ सबके सामने सच्चाई रखती है। पंचायत के बुजुर्ग देवेंद्र सिंह को उसकी गलती का एहसास कराते हैं। पहली बार वह सबके सामने नजरें झुका लेता है। देवेंद्र सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है। आज समझ आया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। वह किसानों को उनकी जमीन लौटाता है। गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। कि ये कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी, शिक्षा और साहस से सबसे बड़ा अन्याय भी बदला जा सकता है। लालच चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न लगे, लेकिन सच और बुद्धि के सामने वह टिक नहीं पाता। जब एक व्यक्ति खड़ा होता है तो पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत हो जाती है।